Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. देखिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या करने वाली हूँ, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ओके, जो भी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जो 2019 से लेके 2022 के सेशन के बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैं उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। ओके, तो हम लोग 1 से लेके 50 तक फर्स्ट लेक्चर में और 50 से लेके 100 तक सेकेंड लेक्चर में करवा चुके हैं। आज हम लोगों का मॉडल पेपर सॉल्यूशन का फिजिक्स ऑनर्स वालों के लिए थर्ड लेक्चर होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं 100 से लेके 120 तक पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो अभी इसमें जितना भी क्वेश्चन है आगे सभी के सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, इसलिए 20 क्वेश्चन ही करूँगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एंड विस्कोसिटी ईटा इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस आर विथ अ वेलोसिटी वी, देन रेनॉल्ड्स नंबर आर इज। ओके, पहला ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू 2r रो वी अपॉन ईटा। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का आर रो वी अपॉन ईटा। थर्ड ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है आर रो वी अपॉन ईटा स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का 2 ईटा आर भी अपॉन रो। ओके, तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए रेनॉल्ड्स नंबर बताना है ना, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, देखिए रेनॉल्ड्स नंबर होता है हम लोग का इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेज। ओके, और इनर्शियल फोर्स हम लोग का क्या हो जाएगा रो वी एल, और विस्कस फोर्स हो जाएगा हम लोग का म्यू। ओके, तो देखिए रो जो होता है रो हम लोग का डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है, और एल जो होता है ट्रेवल्ड लेंथ होता है। ओके, और हम लोग का भी जो होता है वो होता है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड जिसका यूनिट है। ओके, तो हम लोग का रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा इसमें आर रो वी एल, यहाँ पे एल जो है ट्रेवल्ड लेंथ है, वो हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस उसका आर है। ओके, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा, तो देखिए वो जो हम लोग एल लेते हैं ना वो हम लोग ट्रेवल्ड लेंथ लेते हैं या फिर डायमीटर ऑफ सिस्टम लेते हैं। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता है रो वी एल अपॉन म्यू। ओके, और यहाँ पे एल जो लेते हैं हम लोग ट्रेवल्ड लेंथ लेते हैं या फिर डायमीटर ऑफ सिस्टम लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा रो वी, और एल के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2r डिवाइडेड बाई म्यू। तो आप लोग ऑप्शन चेक कीजिएगा कौन सा है, रो वी 2r डिवाइडेड बाई म्यू, जो कि यहाँ पे ईटा दिया हुआ है। ओके, म्यू हम लोगों का होता है वही क्या होता है म्यू विस्कोसिटी होता है, तो यहाँ पे म्यू जो है वो ईटा के बराबर है, तो हम लोग का ईटा हो जाएगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन ए है ना वो इसका करेक्ट होगा। देखिए इसका रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला हम लोग का होता है रो वी एल अपन म्यू। ओके, और एल जो होता है वो हम लोग का ट्रेवल्ड लेंथ या फिर डायमीटर ऑफ सिस्टम होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आर, तो हम लोगों का डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, तो हम लोग का हो जाएगा रो वी 2r अपन ईटा, तो हम लोग का इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2r रो वी अपन ईटा। ओके, आई थिंक आप लोगों को 101 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शियल फोर्सेज डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्सेज होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए हम लोग का 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, when there are no external forces the shape of the liquid drop is determined by। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सेकेंड ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, थर्ड ऑप्शन है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, और फोर्थ ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ एयर ओनली। तो देखिए जब हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, in the absence of external forces the surface tension of the liquid drop tends to acquire the minimum surface area due to surface tension। जो वो हम लोगों का होता है ना वो चाहता है क्या बोलते हैं उसको सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम करना चाहता है, और सरफेस एरिया को मिनिमम करने में जो शेप बन जाता है ना वही लिक्विड ड्रॉप का हम लोगों का शेप हो जाता है। ओके, तो जो भी गिवन वॉल्यूम है, तो जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बनता है जो जिसमें लिस्ट बोलते हैं उसको सरफेस एरिया लगे, वही हम लोगों का उसका क्या बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप का शेप हो जाता है। ओके, तो हम लोग का ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ओके, और सरफेस टेंशन चाहता है मिनिमाइज अपने एरिया को मिनिमम करने का। ओके,
तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द डर्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, केमिकल ऑफ सोप चेंजेस। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका होगा सोप हेल्प्स इन बेटर क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स बिकॉज इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, 103 भी आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग 104 की तरफ मूव करेंगे। देखिए 104, तो देखिए 104 नंबर क्या है क्वेश्चन हम लोग का, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डायमीटर 2.8 मिलीमीटर ब्रेक्स अप इनटू 125 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ओके, द चेंज इन एनर्जी इज नियरली, और गिवन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड क्या दिया हुआ है, 75 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को क्या निकालना है, तो चेंज इन एनर्जी। तो देखिए हम लोग का डायमीटर क्या दिया हुआ है, 2.8 मिलीमीटर, तो हम लोग का रेडियस क्या हो जाएगा, 1.4 मिलीमीटर। ओके, तो देखिए एक लिक्विड का ड्रॉप है और वो हम लोग का ब्रेक हो रहा है 125 आइडेंटिकल ड्रॉप में। ओके, तो हम लोग का एक जो लिक्विड का ड्रॉप है वो 125 आइडेंटिकल ड्रॉप के लिक्विड के ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, दोनों का वॉल्यूम बराबर ही होगा। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, और देखिए ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है वो 125 छोटे छोटे आइडेंटिकल ड्रॉप में टूट रहा है। ओके, तो वो हम लोगों का जो एक ड्रॉप का है उसका हम लोग का कैपिटल आर ले लेंगे, और जो छोटा छोटा का है उसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर ले लेंगे। ओके, जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसका हम लोग रेडियस जो कैपिटल आर ले लेंगे, और छोटा छोटा ड्रॉप है उसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर ले लेंगे। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू इक्वल टू 125 इंटू 4/3 पाई इंटू आर क्यू। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। उसके बाद देखिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/3 दोनों कट जाएगा, 4/3 पाई से। ओके, तो हम लोग का हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू 125 आर क्यू। देखिए आप लोग ध्यान से सुन के अपने कॉपी में लिखिए, फिर सब कुछ समझ में आएगा। इस पर लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं लिख के नहीं बता पा रही हूँ। ओके, तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 125 आर क्यू हो जाएगा। तो हम लोग का कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 5R, तो स्मॉल आर इक्वल टू हम लोगों का आ जाएगा R/5। ओके, ये निकाल के आप लोग रख लीजिए। ओके, और हम लोग का क्या निकालना है, द चेंज इन एनर्जी। ओके, तो हम लोग का चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, 125 ड्रॉप का एनर्जी क्या हो जाएगा हम लोग का, 125 इंटू उसका हो जाएगा सरफेस एरिया इंटू टेंशन। ओके, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हम लोग का स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² इंटू टी, और माइनस इसका तो हम लोग 125 ड्रॉप का हम लोगों का क्या हो जाएगा, एनर्जी 125 इंटू 4π स्मॉल r² इंटू टी, और माइनस ये एक ड्रॉप का हम लोगों का एनर्जी क्या हो जाएगा, 4π कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू टी। ओके, और आप लोग ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो स्मॉल आर के जगह पे हम लोग जो पहले R/5 निकाले हैं, स्मॉल आर के जगह पे हम लोग R/5 रख देंगे। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 16πr² टी। ओके, और आर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 1.4 है, 2.8 मिलीमीटर है, तो हम लोग 1.4 रख देंगे, और टी का वैल्यू हम लोग सरफेस टेंशन 75 दिया हुआ है तो हम लोग 75 रख देंगे। यूनिट आप लोग सही से रखिएगा, ऊपर जो रेडियस दिया हुआ है मिलीमीटर में उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन जो हम लोग का दिया हुआ है वो डाइन पर सेंटीमीटर में है। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा ना पूरा को, तो आप लोगों को 74 ERG आएगा। अगर लिख के इसमें लिखना पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों को लिख के अच्छे से समझा देती, लेकिन मैं आप लोगों को लिख के अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ क्योंकि इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, और मैं जो जो बोली हूँ आप लोग सुन के अपने कॉपी में लिखिए, और उसके बाद देखिए कि इसे क्या वही आ रहा है ना। ओके, और खुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है वही न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जाम में भी दिया जाएगा, और आप लोग 74 याद करके चले जाइएगा और एग्जाम में लिख दीजिएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ओके, तो आप लोग प्रोसेस समझिए बनाया कैसे जाता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा, जब छोटे छोटे पार्ट में मतलब कि ब्रेक होगा, तो आप लोग वॉल्यूम कांस्टेंट करके आर का रिलेशन निकाल लीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को जो बोलेगा चेंज इन एनर्जी बोल रहा है तो आप लोग दोनों का एनर्जी निकाल के डिफरेंस कर दीजिए। ओके, उसके बाद आप लोग निकाल लीजिए। आई थिंक आप लोगों को 104 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके,
मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट कीजिएगा, दोनों वॉल्यूम को, एक ड्रॉप का भी और 125 आइडेंटिकल ड्रॉप का भी। तो दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब दोनों का वॉल्यूम को बराबर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग आर में, दोनों कैपिटल आर और स्मॉल आर में आप लोगों को रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला था, चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी तो 125 ड्रॉप का एनर्जी निकाल लीजिएगा और 1 ड्रॉप का भी एनर्जी निकाल लीजिएगा, फिर दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा। उसके बाद सभी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आप लोग रख के निकाल लीजिएगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को 104 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ए लिक्विड डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 0, सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है एन एक्यूरेट 1, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है एन ऑब्ट्यूस 1। ओके, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा एन ऑब्ट्यूस 1। ओके, जब कोई भी लिक्विड वेट नहीं, मतलब भींगता नहीं है, डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड, तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ओके, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है कहने का क्या मतलब है, हम लोगों का वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को 105 नंबर क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जो कि हम लोगों का है 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज। जब भी हम लोग सोप बबल को चार्ज करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड है इट एक्सपेंड्स, थर्ड है इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंजेज इन साइज और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का जब हम लोग सोप बबल को चार्ज करते हैं ना तो वो एक्सपैंड करता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इट एक्सपैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली द रोज ऑफ द लिक्विड इज। ओके, तो फर्स्ट है सेम इन बोथ द ट्यूब, मोर इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, लेस इन ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर और लास्ट है मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या होगा, देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी आर अपॉन 2 कॉस थीटा। ओके, तो डेल्टा पी हम लोग का क्या हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन आर। देखिए सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है डेल्टा पी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग वहाँ से डेल्टा पी का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। ओके, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होगा रो जी एच। ओके, तो रो जी एच हम लोग डेल्टा पी के जगह पे रो जी एच लिखेंगे, उसके बाद 2t कॉस थीटा अपॉन आर है। तो आप लोग इस रिलेशन में देखिएगा तो एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ओके, तो आर बढ़ेगा तो एच घटेगा। ओके, तो हम लोग का क्या है व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली द रोज ऑफ द लिक्विड इज, तो हम लोग का हो जाएगा मोर इन ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर। ओके, सॉरी रिलेशन क्या था हम लोगों का आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जिसका डायमीटर कम होगा उसमें वो ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि हम लोग जो रिलेशन अभी डिराइव किए थोड़ा देर पहले, तो हम लोग क्या किए आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, तो हम लोग का क्या हो जाएगा जिसका रेडियस कम होगा उसमें ज़्यादा होगा और जिसमें ज़्यादा होगा उसका मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन डी होगा। ओके, समझ गए, व्हेन टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली द रोज ऑफ द लिक्विड इज मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। ओके, चलिए 107 का आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, जस्ट वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का विद द राइज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है डज नॉट चेंज और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है चेंज इरेटिकली। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंक्रीज होता है, सॉरी टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होने से सरफेस टेंशन भी हम लोगों का डिक्रीज होता है। तो हम लोगों का इसका 108 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, और देखिए 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है 109 है ए सोप बबल हैज़ अ रेडियस आर। ओके, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज टी, द एनर्जी नीडेड टू डबल द डायमीटर ऑफ द बबल विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सोप बबल का रेडियस दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म भी दिया हुआ है और एनर्जी निकालना है कब, जब डायमीटर को डबल हो जाए,
डायमीटर डबल हो जाएगा उसके बाद। ओके, तो हम लोगों का विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, वर्क डन क्या हो जाएगा, मतलब एनर्जी, हाँ सबका तो वर्क डन हो जाएगा हम लोगों का, टी सरफेस टेंशन इंटू एरिया। ओके, तो देखिए सरफेस टेंशन इंटू एरिया जो लेंगे ना हम लोग, वो हम लोग चेंज इन एरिया लेंगे, एरिया में कितना चेंज हो रहा है। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या है, सोप फिल्म है, तो सोप में आप लोगों को पता होगा 2 फिल्म बनता है। ओके, ये आप लोग जब फ्लूइड पढ़े होंगे ना तो आप लोगों को बताया होगा सोप में 2 फिल्म बनता है। तो जो एरिया होगा, जो हम लोगों का वर्क डन आएगा उसमें हम लोग 2, एरिया जो आएगा ना चेंज इन एरिया, उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोप फिल्म दिया हुआ है, सोप फिल्म में 2 फिल्म बनता है। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, मतलब एनर्जी हो जाएगा, हम लोग का एनर्जी हो जाएगा T इंटू A2 माइनस A1 इंटू 2। और हम लोग का एरिया जो होता है ना वो 4πr² होता है। और हम लोग का यहाँ रेडियस क्या है, डबल द डायमीटर ऑफ द बबल, तो हम लोग का इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, मतलब कि 4πr² होता है, r की जगह पे हम लोग 2r रखेंगे। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4π 2r का होल स्क्वायर माइनस 4πr का स्क्वायर और इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक सोप फिल्म है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 24πr² t। ओके, तो 109 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनर्जी निकालना था तो हम लोग का एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया, और सरफेस टेंशन इंटू एरिया जो लेंगे वो हम लोग चेंज इन एरिया लेंगे, और चेंज इन एरिया लेंगे तो सेकेंड एरिया हम लोग को किस प्रकार लेना है, सेकेंड एरिया हम लोग को इस प्रकार लेना है कि उसका रेडियस 2r हो जाए। ओके, और फर्स्ट का रेडियस हम लोग का r दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग चेंज इन एरिया तो दोनों 4πr² होता है, सेकेंड r2 हम लोग 2r रखेंगे और r1 हम लोग r रखेंगे, और एरिया जो हम लोग निकाल रहे हैं A2 माइनस A1 उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक सोप फिल्म है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 24πr²t। देखिए मैं इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पाई हूँ, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन के अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ओके, देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन बोला ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज ब्रोकन अप इनटू n स्मॉल ड्रॉप, द वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं निकालना सिखाई हूँ लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। ओके, तो देखिए वर्क डन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। और देखिए जब भी ये लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r है और वो हम लोग को ब्रेक कर रहा है n स्मॉल ड्रॉपलेट में, तो आप लोगों को पता होगा इसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यू इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, मतलब n ड्रॉप में वो इसका ड्रॉपलेट टूट रहा है ना, तो हम लोग का हो जाएगा n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल r का क्यू। ओके, तो कैपिटल R क्यू इक्वल टू n स्मॉल r क्यू हो जाएगा। ये r में तो आप लोग रिलेशन निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ से कैपिटल R हो जाएगा n के पावर 1/3 इंटू r, तो हम लोग का कैपिटल और स्मॉल r में रिलेशन आ गया। कैपिटल R इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू r और स्मॉल r इक्वल टू n के पावर -1/3 इंटू कैपिटल R। ओके, तो हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, चेंज इन, हम लोग लेंगे सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया लेंगे ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ, हम दोनों का हम लोग निकालेंगे ना एरिया, तो हम लोग जो छोटा छोटा ड्रॉप जो था उसका हम लोग का एरिया क्या हो जाएगा n इंटू 4π स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि जो हम लोग का छोटा छोटा स्मॉल ड्रॉपलेट है उसका हम लोग रेडियस r लिए हुए, तो हम लोग का हो जाएगा n इंटू 4π स्मॉल r का स्क्वायर माइनस 4π कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू n इंटू 4π और स्मॉल r के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, n माइनस 1/3 कैपिटल R का होल स्क्वायर। ओके, और आप लोग इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा जो भी मैं अभी बताई हूँ, तो आप लोगों को जो आएगा ना वो हम लोगों का आएगा, जो वर्क डन आएगा वो हम लोग का आएगा सरफेस टेंशन इंटू 4πr² इंटू n के पावर 1/3 माइनस 1। तो हम लोग इस रिलेशन से देखते हैं हम लोग का जो वर्क डन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n के पावर 1/3 के। ओके, आप लोगों को समझ में आया कैसे मैं बनाई। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग का क्या है 111 नंबर क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर थीटा। देखिए सरफेस टेंशन थीटा को इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन घटता है, तो उसका इन्वर्सली रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सेकेंड ऑप्शन है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, और थर्ड ऑप्शन है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा टू द पावर 0, और फोर्थ ऑप्शन है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा स्क्वायर। तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, तो 111 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, उसके बाद देखिए हम लोग का 112 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इज अलाउड टू टच द सरफेस ऑफ वाटर, द ड्रॉप ऑफ ऑयल will फर्स्ट ऑप्शन है रिटेन इट्स स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड ऑप्शन है स्प्रेड आउट इन अ वेरी थिन फिल्म ओवर द सरफेस, थर्ड ऑप्शन है स्प्रेड आउट इन अ वेरी थिन फिल्म एट द बॉटम, और फोर्थ ऑप्शन है मिक्सड विथ वाटर। ओके, तो हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेड आउट इन अ वेरी थिन फिल्म ओवर द सरफेस। ओके, 112 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 130 नंबर। एक कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ वाटर कंटेनर सो डैट लॉस इन वेट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट है इक्वल टू द अपवर्ड बायोंट फोर्स, सेकेंड है मोर देन द अपवर्ड बायोंट फोर्स, थर्ड है लेस देन द अपवर्ड बायोंट फोर्स, और फोर्थ है हाफ ऑफ द बायोंट फोर्स। ओके, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू द अपवर्ड बायोंट फोर्स। ओके, तो हम लोग का 113 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। मेनिसस ऑफ मरकरी इन कैपिलरी इज, पहला ऑप्शन है कनकेव, दूसरा ऑप्शन है कन्वेक्स, तीसरा ऑप्शन है प्लेन, चौथा ऑप्शन है सिलेंड्रिकल। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द एक्सेस ऑफ प्रेशर इन अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑप्शन है 2T/r, सेकेंड ऑप्शन है T/r, थर्ड ऑप्शन है 4T/r, और फोर्थ ऑप्शन है 6T/r। तो हम लोगों का सोप बबल का जो एक्सेस ऑफ प्रेशर होगा वो हम लोगों का 4T/r से होता है। ओके, 4T/r, तो हम लोग का 115 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन MKS यूनिट इज गिवन बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर, थर्ड है हम लोग का न्यूटन पर मीटर, और फोर्थ हम लोग का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ओके, तो फोर्स का हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग को MKS यूनिट में बताना है। ओके, तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ओके, तो 116 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके, MKS में बताना है, अगर CGS में बताना होता तो हम लोग का हो जाता डाइन पर सेंटीमीटर, बट यहाँ MKS में बताना है तो हम लोग का हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम लोग का क्या है, मरकरी डज नॉट वेट गुड ग्लास एंड आयरन, इट इंडिकेट्स दैट इफ कोहेसिव फोर्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन इट्स एडेसिव फोर्स, सेकेंड ऑप्शन है लेस देन इट्स एडेसिव फोर्स, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू इट्स एडेसिव फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन इट्स एडेसिव फोर्स। तो 117 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 118 के हम लोग का A wire 10 centimeter long is placed horizontal on the surface of water and is gently pulled up with a force of 1.8 into 10 to the power -2 to keep the wire in equilibrium. What is the surface tension of water? तो देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है, जो हम लोग का है ना वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब F नेट 0 होगा, मतलब सरफेस टेंशन का फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होगा। और आप लोग ये दोनों इक्वल करके निकालिएगा ना तो आप लोगों का इक्वेशन क्या आएगा मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। तो देखिए आप लोग जब इसको इक्वल करके निकालिएगा ना तो सरफेस टेंशन इक्वल टू आएगा आप लोगों को FS डिवाइडेड बाई 2L। ओके, सरफेस टेंशन का फोर्स डिवाइडेड बाई 2L। सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया होगा, सरफेस टेंशन आप लोगों को सरफेस टेंशन फोर्स दिया होगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई 2
और एल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको आप लोग मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आप लोगों को 118 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0.09 न्यूटन पर मीटर। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट दे रही हूँ, आप लोग को बनाना खुद है। ओके, तो 118 में क्या करना है आप लोगों को, एफ नेट को 0 करके बना लेना है। ओके, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 0.09। और मैं आप लोगों को ऑप्शन आंसर इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप लोग जब बना लीजिएगा तो आप लोग अपना आंसर मैच कर पाइएगा। ओके, और बना जरूर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आपके एग्जाम में भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा, और फोर्स आप लोगों को 1.8 × 10⁻² ही दिया रहेगा, और आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को 0.09 न्यूटन पर मीटर ऑप्शन टिक लगा के आ जाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके एग्जाम में। ओके, देखिए 190 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन अ सोप बबल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, द सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सोल्यूशन बिन 0.06 न्यूटन पर मीटर। ओके, और ऑप्शन क्या क्या दिया है, 192 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 120 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 175 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल। और थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 152 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल। ओके, तो देखिए आप लोगों को पता होगा वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इंटू सरफेस टेंशन। ओके, और आप लोगों को ये भी पता होगा सरफेस एरिया जो हम लोग सोप बबल का निकालते हैं ना, तो वो हम लोगों का 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि सोप बबल में हम लोग का 2 फिल्म बनता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। ओके, लेकिन यहाँ पे सोप बबल है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 8πr² हो जाएगा कि नहीं, सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। और सरफेस टेंशन क्या होगा हम लोगों का एस। ओके, तो 8 और पाई के जगह पे पाई ही रखिए, और आर आप लोगों को 0.2 दिया हुआ है और एस भी दिया हुआ है 0.06 न्यूटन पर मीटर। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा 192 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल। ओके, 119 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग को समझा देती हूँ। देखिए अगर आप लोग, मैं 2 बार समझाती हूँ, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके, देखिए वर्क डन इक्वल टू होता है सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इंटू सरफेस टेंशन। ओके, और सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल के बारे में बात करें, जब भी सोप बबल आएगा तो 2 फिल्म बनेगा, तो एक का सरफेस एरिया होता है 4πr², बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सोप बबल है, तो हम लोग का 8πr² हो जाएगा इंटू सरफेस टेंशन क्या है एस। और हम लोगों को आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, एस का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सभी वैल्यू को पुट करके हम लोग ऑप्शन निकाल लेंगे। तो ऑप्शन निकालेंगे जब हम लोग इसको सभी वैल्यू को रख के, तो हम लोगों का 192 पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल आ जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को 190 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। देखिए मैं इसमें सिर्फ 120 क्वेश्चन ही इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से बताई हूँ, मतलब कि कैसे क्या करना है। ओके, ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिए बस हो गया, न्यूमेरिकल था तो मैं आप लोगों को समझाई हूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आगे का भी जो क्वेश्चन है उसका भी डालूंगी धीरे धीरे करके, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आ क्या है, अब हम लोग का 120 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 79 पर सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोगों का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो आप लोग रेडियस इसमें क्या, हाँ ये सब कुछ तो दिया ही हुआ है, और हम लोग क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ओके, तो फोर्स क्या क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट का बात कर रहा है, तो सर्कुलर प्लेट का सरफेस एरिया मतलब सरकमफेरेंस क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 2πr होता है। सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। ओके, सर्किल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, तो हम लोग का हो जाएगा फोर्स इक्वल टू 2πr इंटू सरफेस टेंशन, और 2 के जगह पे 2 और पाई के जगह पे पाई और आर के जगह पे 2 सेंटीमीटर और सरफेस टेंशन के जगह पे 70 रख देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 18। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैं बता रही हूँ, 2 है और पाई है और आर की जगह पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 और सरफेस टेंशन क्या दिया हुआ है 70। 7 दूना 14 दूना 128, सॉरी 7 दूना 14, 14 दूना 28, 280 पाई डाइन हो जाएगा। 120 का हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को 101 से आज मैं बताई हूँ ना आप लोगों को
101 से लेके 120 तक सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये जो एग्ज़ाम जिनका सेशन 2019 से 22 है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2020 से 23 है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सबका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।